नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर में। जी हाँ, हम आज एक ऐसे विश्लेषण के साथ आए हैं जहां पर आप जगह जगह आज चाय की दुकान हो, कोई कॉर्पोरेट का ऑफिस हो या हर गली चौराहे नुक्कड़ पर सिर्फ यही बात हो रही है कि आने वाले 19 नवंबर 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में कौन पहुंचेगा और कौन जीतेगा। बिल्कुल ये एक ऐसी संभावनाएं हैं जिसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। वहीं पर कुछ ज्योतिषाचार्यों ने भी अपनी इस पर राय दी है। ज्योतिषाचार्यों ने जो राय दी है वो तरह तरह से दी है और देखना यही इस वीडियो में आपको हम ये बताने वाले हैं कि आखिर वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है। जी हाँ, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कई भविष्यवक्ताओं ने इस पर अपनी अलग अलग टिप्पणी की है। हम एक एक करके कई ज्योतिषाचार्यों की बातों को आपके सामने रखेंगे, जिसमें कुछ ज्योतिषाचार्यों ने भारत की कुंडली को विवेचना किया है, कुछ ज्योतिषाचार्यों ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों की कुंडली की चर्चा करी है, कुछ ज्योतिषाचार्यों ने बहुत से क्रिकेट कप्तानों की कुंडली पर इसकी विवेचना की है। चलिए आइए पहले हम बात करते हैं पहले ज्योतिषाचार्य चंद्रकांत शाश्वत की। चंद्रकांत शाश्वत जी कहते हैं कि ये जो भारत का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत के अंदर 19 नवंबर 2023 को, इसमें उनसे पूछा गया कि आखिर 2023 के फाइनल में कौन पहुंच सकता है, तो उनका ये कहना था कि वर्ल्ड कप फाइनल में एक तरफ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम को कहा कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसका मंगल बहुत ही प्रभावी है, वहीं बुध भी उसका बड़ा प्रभावी है, यानी वो टीम मंगल और बुध के कारण बड़ी ही रोचक स्थिति में लड़ेगी और सारे मैचों में वो एक अच्छा फाइनल तक पहुंचने की उसके आसार दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत के क्रिकेट टीम की जो कुंडली है उसमें बृहस्पति बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है और उसका लाभ भारत को ही मिलेगा। यानी उन्होंने प्रेडिक्शन दिया, उन्होंने संभावनाएं जताई है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया अंतिम दौर में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के भी अच्छे प्रदर्शन से इग्नोर नहीं किया, कहा पाकिस्तान भी अच्छा प्रदर्शन करेगा, लेकिन फिलहाल अभी तक की जो स्थिति है उसमें पाकिस्तान पिछड़ता दिखाई पड़ रहा है। अंतोगत्वा अगर कहा जाए तो चंद्रकांत शाश्वत का कहना है, डॉक्टर सी.के. शाश्वत का, कि अंत में ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे दो देश हो सकता है कि सेमीफाइनल के मैच में एक दूसरे से भिड़ंत करें। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक और ज्योतिषाचार्य की जिनका नाम है प्रकाश नंद जी महाराज। प्रकाश नंद जी महाराज ने कहा कि उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के जो कप्तान हैं और अन्य टीमों के कप्तान हैं उनकी कुंडली की विवेचना करी। जब उन्होंने कुंडली की विवेचना करी तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की कुंडली इसमें बड़ी ही प्रबल है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की कुंडली इतनी प्रबल है कि उनका बृहस्पति उच्च का होकर के नवम भाव में अपनी ही राशि में बैठा है। रोहित शर्मा कर्क लगन में जन्म हुआ, उनका वृषभ लग्न की कुंडली है और रोहित शर्मा के शत्रु भाव का भी स्वामी बृहस्पति है, यानी बड़ा ही तगड़ी पोजीशन में है। साथ ही उनके जो पंचम भाव का स्वामी मंगल है वो लाभेश होकर के दशमेश है और लाभेश भाव में बैठ करके पंचमेश को देख रहा है, यानी मंगल भी उनका अच्छा काम करेगा। वहीं रोहित शर्मा का जो केतु है वो पराक्रम भाव में बैठा है, राहु बृहस्पति के साथ बैठ करके एक अच्छा प्रदर्शन उनकी कुंडली में करेगा। ऐसी स्थिति में यह तय माना जा रहा है कि रोहित शर्मा की जो कुंडली है वो महाराज योग कारक है, जिसके कारण उनका मानना है कि अन्य टीमों की जो कैप्टन की जो कुंडली देखी गई वह उनकी कुंडली से काफी कमजोर होती है। वहीं पर रोहित शर्मा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आचार्य चंद्रकांत ने कहा कि भारत का बृहस्पति बहुत तगड़ा है, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा का भी बृहस्पति बहुत उच्च का है और उनकी बृहस्पति की ही महादशा चल रही है। ये महादशा और बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा चल रही है, उनका शनि भी बहुत प्रभावशाली है। यानी ये कह सकते हैं रोहित शर्मा की कुंडली में 5 ग्रह अपने उच्च के ग्रह हैं और जो इस समय योग बना है कि बृहस्पति में शनि का जो गोचर चल रहा है, यानी शनि की जो अंतर्दशा चल रही है वो आपको बता दे वह दशा उनकी अगस्त 2023 से लेकर के 27 फरवरी 2026 तक चल रही है। यानी उनका राजयोग कारक महाराजयोग कारक समय चल रहा है रोहित शर्मा का। इस हिसाब से उनका यह कहना है कि रोहित शर्मा की कुंडली ये कहती है कि वो अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत को फाइनल तक पहुंचा सकते हैं और हो सकता है कि भारतीय टीम ये मैच जीते, जिससे भी प्रसन्नता होगी। उन्होंने फिलहाल अन्य टीमों की चर्चा नहीं करी। अब आइए हम बात करते हैं काशी के संजय उपाध्याय की। जी हाँ, वो भी ज्योतिषाचार्य हैं। काशी के संजय उपाध्याय ने कहा कि अब तक ऑस्ट्रेलिया 5 बार इस मैच को जीत चुका है, 2 बार भारत जीत चुका है, 1 बार पाकिस्तान, 1 बार श्रीलंका, 1 बार इंग्लैंड। उनका सीधे कहना है कि इस बार जो मंगल है
मंगल जो बैठा हुआ है, उनका कहना है कि जो मंगल बहुत स्ट्रांग है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया जब जब ये मैच जीता तब तब मंगल जो था, यानी ये कह सकते हैं कि शनि जो था वो मंगल की राशि में था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार शनि जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठा हुआ है, और वहीं पर भारत जब जब अपना वर्ल्ड कप जीता तब तब बृहस्पति सूर्य की राशि मेष में स्थापित रहा, यानी मेष लग्न में, मेष राशि में। और आज भी मेष राशि में अकेले बृहस्पति बहुत उच्च का माना जा रहा है, चूंकि शनि की दृष्टि भी उससे कम हो गई, शनि मार्गी हो गया, राहु उससे निकल के अलग चला गया। तो उनका यह मानना है कि लब्बो-लबाब अगर देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया अंतिम में जाकर के भिड़ेंगे, जिसमें भारत की कुंडली बहुत ही प्रभावशाली है। भारत के कप्तान रोहित शर्मा की भी कुंडली प्रभावशाली है।